पंजाब किंग्स आफ्टर लूजिंग 6 कंसेक्यूटिव गेम्स, अब उन्होंने कहा भाई बहुत लंगर लगा लिए, अब बात सीरियस हो गई है। अब मैटर जहां बड़े होंगे वहां सरपंच साहब खड़े हो ही जाएंगे। आज वो गाना चल रहा था भाई। कौन सा? वो शेरा उठ जरा ते, अब ये पंत के लिए चल रहा था, श्रेयस के लिए चल रहा था, ये देखने वाली बात है। पंत के लिए तो नहीं चल रहा था। पंत बस वो बता रहे थे कि गोयनका साहब आज बख्श दे और कुछ ना हो, क्योंकि श्रेयस अय्यर भाई एक तीर से 2 निशाने मारे गए हैं। क्या भाई एक टीम को वर्चुअली आउट कर दिया? नहीं तो वो तो तुम प्लेऑफ्स की बातें कर रहे हो, वो क्वालिफिकेशन सिनेरियो आज इंटरेस्टिंग हो गया केकेआर के लिए। आपको वीडियो बता देंगे, टाइम से रेफर कर लेना। मैं कौन से निशानों की बातें कर रहा हूँ? किसकी? सरपंच साहब क्लच कब करेंगे यार? कब? क्या हो गया? अच्छा, बड़े मैच में नहीं करते, मैच में खेलते नहीं है। नो ओपनर्स स्कोरिंग 80 रन इन द पावर प्ले, नो सरपंच चेज। आज दोनों एलिगेशंस को बीट कर दिया सर भाई। कर दिया होगा, बट मैं आई वुड स्टिल से अभी अगर ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं, लेट्स रिजर्व आवरसेल्व्स भाई। फाइनल तक वेट करते हैं या एलिमिनेटर तक वेट करते हैं, अगर वहां पे परफॉर्मेंस आती है भाई। देखो आज तो बंदे ने करके दिखाया भाई, 100 मारी है। अब भाई आप विश्वास नहीं करोगे, उनकी आईपीएल की पहली 100 है। हाँ, ये मुझे भी नहीं पता था भाई। 100 मारी लास्ट ईयर। अगर आपको याद होगा 2-3 बार सेंचुरीज के मौके आए थे जब उन्होंने सेल्फलेसली उसको डिसकार्ड कर दिया था। हाँ भाई, चेस कर दिया। बट बंदे ने अपनी आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी मारी है इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द सीजन फॉर पंजाब किंग्स। आई थिंक दूसरा निशान अलग था भाई। आज उन्होंने सोचा मैं मुंबई से हूं और मुंबई में एक भगवान है, एंड भगवान के जो बेटे हैं वो सामने वाली टीम से खेल रहे हैं, तो मैं हर किसी को मारूंगा बट इसको नहीं। अर्जुन तेंदुलकर भाई, बड़ा परफॉर्मेंस भाई। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर दिया। हाँ मुझे पता है ना। बात करेंगे इस ट्वीट के बारे में भी, लेकिन ये सारी चीजें कवर करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि टॉस पे क्या हुआ था। यस, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो एकाना में यूजुअली काफी स्लो विकेट्स होती हैं, बट दोनों ही कप्तान ने आके कहा था कि दिस इज वन ऑफ द बेटर विकेट्स टू बैट ऑन एट दिस स्टेडियम। आज आपको दिख रही थी वो चीज। नहीं, एलएसजी से कहां दिखी भाई? इंग्लिश तो था, थोड़े से रन मार देते प्लीज यार। आप लोगों ने मतलब क्या कर, दिल टूट गया भाई। अगर हम लोग टॉस की बात करें तो पंजाब टॉस जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। चेंजेस क्या थे? इंटरेस्टिंग है, यानसन इन फॉर फर्गसन। फर्गसन की जगह आपने एक ऑलराउंडर खिला दिया वहां पे, विजय कुमार विशक इन प्लेस ऑफ हरप्रीत बरार। ये तो चलो एक्सपेक्टेड था सॉर्ट ऑफ। अब यहां पे हम एलएसजी की बात करते हैं क्योंकि यहां पे चेंजेस पे चेंजेस। अर्जुन तेंदुलकर वापस आ गए थे, आकाश सिंह को निकाल दिया। वापस क्या आ गए थे? कभी आई नहीं थे इससे पहले। आई थिंक धरती पे वापस आ गए थे। देवलोक छोड़ के यहाँ पर अपनी धरती पे आ गए थे। आगे शामी वापस आ गए थे, मयंक यादव को निकाल दिया, मुकुल चौधरी आ गए थे, शहबाज जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको निकाल दिया, एंड अर्शन कुलकर्णी। अरे आई थिंक वो आ गए थे क्योंकि मार्च ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूं पाकिस्तान के साथ मैचेस होने हैं, आज मैं वहां पे खेलूंगा। क्योंकि वही ना कि देयर इज नथिंग टू प्ले फॉर, नथिंग टू गेन, तो आप एक्सपेरिमेंट करो नेक्स्ट सीजन के लिए। आई डोंट ब्लेम एलएसजी देयर एट ऑल। पंजाब ने भी अपने फाइनली ओरिजिनल कॉम्बिनेशन पे मोस्टली वहीं पर गए हैं वो। अर्शदीप सिंह ने आज क्या करा, श्रेयस अय्यर ने क्या करा, ऋषभ पंत ने क्या करा, आइए पता लगाते इस वीडियो में। So let's start with our first segment, which is the game point। जरा एलएसजी की बैटिंग की जरा बातें कर लेते हैं, क्योंकि भाई मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा था। देखो मैंने अपनी प्रेडिक्शन एलएसजी करी थी, बट मैं दिल से मेरा कहीं ना कहीं ये था कि क्या पंजाब क्वालिफाई करनी चाहिए, क्योंकि यार मजा तो तभी आएगा। एलएसजी अगर आज मैच जीत जाती तो थोड़ा वो हो जाता ना यार कि अब लास्ट डे पे थोड़ा इजी हो गया कंपैरेटिवली, स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए। तो मैं चाहता नहीं, आरआर का तो फिर भी जीतना रहता है ना। हाँ, तो आरआर के लिए तो वो वन वे स्ट्रीट है। ये चीज करके इन्होंने लास्ट डे थोड़ा सा बोरिंग बना दिया, उसके बाद में बाद में बात करेंगे। और पावर प्ले में 66 for 2 आई थिंक इंग्लिश ने जो स्टार्ट करी थी, और पहली बॉल से पहले ओवर में ही, क्योंकि अर्शपा आते हैं बॉलिंग करने, एंड पहले ओवर में 16 रन। अर्शपा आज एक ट्रू केकेआर स्पाई की तरह खेले। आई रिस्पेक्ट अर्शपा लॉट भाई। उनको पावर प्ले में दूसरा ओवर दिया ही नहीं गया, इतना ज्यादा गंदा। चौथा ओवर भी नहीं मिला। हाँ, मिला ही नहीं। और वो तीसरा भी क्यों मिला उसके ऊपर ही मुझे सवाल उठाना है। वो तीसरे पे तो पिट गए थे। वही ना, वहां पे कैप्टेंसी का कलर था परहैप्स, क्योंकि ओमर जाई अर्शन को पहली बॉल पे निकालते हैं। मैं जिम में था उस टाइम पे, मैंने लगाया जल्दी से हॉटस्टार की भाई मैच देखा जाए, घर पहुंचते पहुंचते गाड़ी में जल्दी दिखेंगे। और जैसे ही मैंने हॉटस्टार लोड करा, पहली बॉल पे अंडर लगते आउट। मैंने कहा अरे अभी तो मैच शुरू हुआ था, अभी से करने लग जाऊंगे, नोट्स बनाने लग जाऊं, थोड़ी सांस लेने दो यार। बट इंग्लिश एक तरफ से लगे पड़े थे, एंड फिर आते हैं हमारे नंबर 3 पे लॉर्ड पूरन। एंड लॉर्ड पूरन ने कहा कि अच्छा इंपॉर्टेंट मैच है, ठीक है, वैसे तो हम लोग बाहर हो चुके, बट यहाँ पे रन बनाने का फायदा क्या है? जो मैचेस इंपॉर्टेंट थे, जब मैंने वहां रन नहीं बनाए, तो ये कौन सा मैच है? वो गोयनका साहब के घर में प्लम्बिंग और कारपेंट्री का जो काम है वो कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा पैसे कंपनसेट करने के लिए, लेकिन रन बना के क्या मिलेगा? आज यानसन उनका आउट का, यानसन फाइनली हैविंग अ गुड गेम आफ्टर अ कपल ऑफ डेज ऑफ रेस्ट।
कुछ मैचेस उनको निकाला गया था, मे बी दैट वाज अ रीसेट ही नीडेड, बट आज पावर प्ले में आयुष बदोनी ने जो बैटिंग करके दिखाई है, वो क्या हालांकि जिस तरीके से आउट हुए ना उसके बाद, वो स्कूल बॉय एज अ केकेआर फैन इतनी गुस्सा आ रही थी ना भाई मेरे को, बिकॉज द वे ही वाज डोमिनेटिंग इन द पावर प्ले, सिंगल हैंडेडली 66 रन जो बने, एक अच्छी रन रेट पे खत्म करना, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना, वरना इनके 50 रन भी नहीं बन रहे थे। प्लस मैं यही कहूंगा कि देखो बदोनी नंबर 4 पे आए थे, नंबर 4 पे एक और खिलाड़ी आता है, दैट इज ऋषभ पंत। भाई सीजन खत्म हो गया। अरे तो सीजन आपका देखो, मैं वही कह रहा हूँ, देखो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपकी टीम ने परफॉर्म नहीं करा, चलो कोई नहीं, बट आपने भी परफॉर्म नहीं करा। तो अगर आप थोड़ा सा आप रन मार दो, सीरीज डू और डाई ब्रो। आजकल वो आ रहे हैं ना, वो मीम्स बन रहे हैं जिसमें धोनी कहता है कि एक बॉल कीपिंग कराया, 2 बॉल बैटिंग कराया, उसके बाद वो कहते हैं कि अरे बस इतना ही कराया, तो वो कहते हैं कि इसे तुमसे ही लगाव था, फिर और किसी कहते हैं सिर्फ मुझसे ही लगाव था। तो वाइड बॉल में यही चल रहा है ऋषभ पंत के साथ, तो आई थिंक उनको अपनी प्रूफ करने की जरूरत है, बट भाई ऑब्वियसली जब चहल आते हैं पावर प्ले के बाद, एंड अल्टीमेटली जब हमारे बदोनी साहब ने कहा कि भाड़ में क्या यार, बदोनी साहब बॉल पे बीट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं हुआ, पैर जमीन पर है, बीट होने के बाद 5 मिनट निकल चुके बीट हुए, पता नहीं एकदम से खुजली हुई टांग में, उन्होंने कहा टांग उठा के एक बार काफ पे खुजली कर लेता हूँ, उतने में कीपर ने मार दिया। भाई प्रोफेशनल वैसे मानना पड़ेगा, दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब ये धोनी लेवल की इन लोगों ने स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाई है, लेकिन आयुष बदोनी वुड बी सो डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अगर वो इस फॉर्म में टिके रहते ना, ये अगर 210 हो गए होते, 15 रन और की बात थी, दिस गेम कुड हैव बीन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ओह, मुझे तो उल्टा लगता है भाई, आई थिंक ये 18 ओवर में गेम खत्म कर दिया पंजाब ने, आई थिंक ये तो 20-30 रन और मारते शायद वो भी हो जाता। आज अय्यर ने इस तरह से हिटिंग करी है, हो सकता था बहुत मुश्किल। आई एम जस्ट सेइंग इन द कॉन्टेक्स्ट कि जब आपको पता होता है ना पहले से कि 210-215 चेस करना है, तो यू अप्रोच द इनिंग्स इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर शमी पहले विकेट्स गिरा दें, यू नेवर नो, मतलब वो चोकिंग मेंटालिटी किक इन कर सकती कभी भी। 6 मैचेस में ऐसे ही हुआ था। आई थिंक ऑडियंस भी चोक कर रही है। किस चीज में? वो सब्सक्राइब करते करते जस्ट रह जाते हैं, मतलब जैसे ही कर रहे होते हैं उनके दिमाग में एकदम से था कि वो ये क्या हो रहा है, वहां पे आप चोक कर जाते हो, ये क्यों करने की, तो वो ना आपको मतलब दबाड़ का रखना है भाई, वो आपको इंटेंसिटी मेंटेन करनी है, एक बार बस दब जाएगा तो काम हो जाएगा, काम तो इतना तो आप कर ही सकते हो, अच्छे से करो भाई। ये 70% वाला जो ये मारता रहता है ना पूरा, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। वो 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये ऐसे नहीं चलेगा, 100% लोगों को करना सब्सक्राइब। बट मैच की बात करें तो आई थिंक पंजाब में देखो कुछ प्लेयर्स इनका स्टेप अप करना इंपॉर्टेंट था। एक हमने चहल की बात करी, साथ में विजय कुमार विश्वक ने भी काफी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। आई थिंक मिडिल ओवर्स में वंस अगेन जहां पे मुझे लग रहा था कि एक अच्छा ओनस मिल रहा है पंजाबी बॉलर्स को, वहां पे अर्शदीप सिंह दोबारा एक ओवर डालने आते हैं एंड मोमेंटम कहीं ना कहीं। अब देखो यार, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट गेम कहाँ का टर्न हो रहा है, वो जरूरी है ना, वो करना ही पड़ेगा। सेकंड ओवर जो अर्शदीप का था वहां पे वो 19 रन खाते हैं, जहां पे इंग्लिश ने मतलब तबाह करके रख दिया भाई उसमें। एंड इंग्लिश को इंटरेस्टिंगली बहुत टाइम तक ज्यादा स्ट्राइक मिल नहीं रही थी। ऋषभ पंत ने आज जो टेस्ट इनिंग खेली है और स्ट्राइक भी फॉर्म करी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहां पर भी आप 5-10 रन जो है मैक्सिमाइज करना भूल भाई। कप्तान होऊंगा एलएसजी का, बट एक्चुअल में एक्स वाइस कप्तान तो मैं इंडियन टीम की टेस्ट टीम का था, तो वैसे ही खेलना चाहिए। इसी उम्र में एक्स वाइस कैप्टन खेलना ही पड़ेगा। हाँ, अगर सैड लगता है सब देख के, एग्जैक्टली। बट एनीवे यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्रेयस अय्यर का ट्रम्प कार्ड, क्योंकि अर्शदीप सिंह रन खा रहे थे, उन्होंने कहा अब ये 2 ओवर कहां से निकलवाऊं इनके, 2 और ओवर तो दूंगा नहीं। शशांक सिंह आते हैं, शशांक सिंह ने पहला ओवर इतना इकोनॉमिकल डाला, सिर्फ 4 रन आते हैं, डेथ ओवर्स में उनसे बॉलिंग करा दी। आई वाज एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज कि उन्होंने 17th ओवर उनको दिया, क्योंकि वहां पे रन पड़े थे, अल्टीमेटली 12-13 रन आए थे, बट इंग्लिश का विकेट आ गया भाई। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू श्रेयस अय्यर कि शशांक सिंह के ऊपर गैम्बल लिया, 3 ओवर फेंकवाए एंड ही वाज अ सक्सेसफुल बॉलर ऑन द नाइट। मानना पड़ेगा आपको। शशांक का एक्चुअली में आप देखो तो पंजाब में पिछले कुछ मैचेस में, क्योंकि इनकी बॉलिंग इतनी गंदी रही है, एक्चुअली ही इज प्लेइंग क्वाइट ए क्रूशियल रोल। भाई हमने सोचा नहीं था इस सीजन में आते हुए शशांक विल बी ट्रीटेड एज एन ऑलराउंडर, बट अर्श पा ने कहा कि इंडियन टीम को जरूरत है ऑलराउंडर्स की, फिनिशर्स हु कैन बॉल। रिंकू सिंह बॉलिंग नहीं डाल पाते, तो हम लोग इनको ट्रेन करेंगे। इस साल मैं गंदी बॉलिंग डालूंगा ताकि शशांक खेल पाए। भाई यहाँ पर हम लोगों ने देखा यानसन और विजय कुमार विश्वक भी कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे डेथ ओवर्स में, लेकिन फिर लास्ट ओवर आता है अर्शदीप सिंह का, क्या हुआ है भाई उसमें। एंड आई वुड लाइक टू आस्क कि विजय कुमार विश्वक का ओवर बचा हुआ था, हाँ भाई, ओमर जाई का ओवर बचा हुआ था, क्या श्रेयस अय्यर को बेटर कैलकुलेशन करके लास्ट ओवर विश्वक या फिर ओमर जाई पे खत्म नहीं करना चाहिए था, व्हेन यू न्यू कि अर्शदीप का दिन बुरा चल भाई? इसमें तो कैलकुलेशन भी नीडेड नहीं है, जब ओवर बचे थे तो फिर तो आप कर ही सकते थे बड़े आराम से। ओमर जाई चलो मैं तब भी मान लूं कि वो ऑलराउंडर है, इज नॉट अ प्रॉपर बॉलर, ऑल्दो ही इज स्टिल बॉलिंग क्वाइट वेल, बट विजय कुमार विश्वक का तो दिन भी अच्छा जा रहा था यार। आपने उनको क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट ओवर में भी 17 रन आते हैं एंड वहां पे अब्दुल समाद का भी ना बीच में पॉइंट आता जहां पे थोड़ा धीरे हो गए थे, सेकंड लास्ट ओवर आते उन्होंने अर्जुन तेंदुलकर को स्ट्राइक लेने से मना कर दिया भाई, 2-3 बार कह रहे मैं स्ट्राइक लूंगा, बट ही डिड हिज जॉब। सचिन पाक का ट्वीट आया अब
ओ अब्दुल समाद जरा अपनी 50 की will never debut for India. But I think once again भाई they kind of underperformed with the batting. मुझे लगता है LSG जहाँ पे गेम हारी है, this was going to be a good wicket. आप इतने रन तो चेस करवाओगे, आपको बैटिंग मैक्सिमाइज करना चाहिए था. तुमने कोई भी रन्स का स्प्लिट नहीं बताया अभी तक, जरा उससे हमें बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा. भाई एलएसजी का तो काफी गंदा था, क्योंकि आफ्टर द पावर प्ले एक भी ऐसा फेज नहीं आया था जहां पे उन्होंने 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन मारे हो. 6 से 10 में 34 थे, 10 से 15 में 47 थे, लास्ट डेथ ओवर्स में भी 14 रन मारे. तो एक भी ऐसा और आया नहीं, और फेज आया नहीं आफ्टर द पावर प्ले जहां पे उन्होंने कुछ भी कैपिटलाइज कर पाया. बट वी कैन नॉट से द सेम थिंग फॉर पंजाब किंग्स, बिकॉज सेकंड इनिंग्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर पावर प्ले के अंदर 65 for 2, very much on the same lines as LSG. The difference was Shami and then Prabhsimran and Shreyas Iyer. भाई शमी पहली बॉल पे आती प्रियांश आर्या को बाउंसर मारी वंस अगेन. जो चीज लोग सूर्यवंशी के लिए कह रहे थे ना कि सेकंड सीजन में रन मारना ज्यादा मुश्किल होता है, लोग स्टडी करके आएंगे आपको, कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रियांश आर्या के साथ वो चीज हुई है. ओह 400 रन था मार दिया उसने. नहीं, बट देयर हैज बीन अ पैटर्न ऑफ हिज डिसमिसल्स, जो कि वही ये छोटी बॉल क्रैम्प करो रूम के लिए, बॉडी पे टारगेट करोगे, ऊपर खड़ी होगी. समथिंग फॉर यूफा टू वर्क ऑन यूफा करेंगे. बट शामी की बात करनी पड़ेगी भाई, आज फिर वो एक रेस्ट लेके आए. यू हैव टू रिस्पेक्ट द गाय भाई. मतलब सिलेक्ट नहीं हो रहे कोई बात नहीं, एंड वी ऑल नो क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहे, बट रिगार्डलेस अगर हम वो डिस्कशन बंद भी कर दें कि इंडियन टीम में अब सिलेक्ट नहीं होंगे, इट इज वेरी सैड. लेजेंड रहे हैं वो, दुख होगा ही होगा जब भी ऐसे लेजेंड आते हैं. बट जो परफॉर्मेंस इस साल उन्होंने आईपीएल में करके दिखाई है विद दिस एलएसजी टीम, बॉलिंग को लीड करना, स्पेसिफिकली आफ्टर लास्ट सीजन जो उनका अच्छा नहीं गया था, इस सीजन इस तरीके से वापस आना, भाई ही इज फॉर अ रीजन, ही इज अ कमबैक. मेरे को पता सबसे एडमिरेबल बात क्या लगी, इवन एट दिस एज, इवन एट दिस स्टेज ऑफ दिस सीजन, बंदा नई बॉल से विकेट निकालना जानता है. एंड व्हेन ही इज बॉलिंग यू जेन्युइनली बिलीव कि अच्छा पावर में 1-2 विकेट आ सकते हैं. प्रियांश आर्या के बाद कूपर कॉनली को निकाला. एंड वन थिंग दैट आई लाइक्ड फ्रॉम पंजाब वाज, एंड दिस गोस फॉर बोथ प्रभसिमरन एंड श्रेयस अय्यर, हाँ विकेट गिर रहे थे, नॉट वंस डिड आई फील लाइक ये लोग जो है डर रहे हैं. टेस्ट नहीं खेलना स्टार्ट करा सबने, आरसीबी की तरह नहीं खेले. हाँ अनफॉर्चुनेटली मत करना. क्योंकि वहां से मुझे लग रहा था कि जो भी लूज बॉल आ रही है उसको हमें बाउंड्री तक पहुंचाना हमारा धर्म है. वो चीज तो होगी ये नहीं कि अच्छा 2 विकेट गिर गए, पिछले 6 मैचेस हारे हुए, वो फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाएंगे, उसी गिल्ट ट्रिप आदमी चला जाएगा और गेम हार जाओगे. नहीं, आज उन लोगों ने चैंपियंस की तरह जो खेलना चाहिए था पूरे सीजन, वैसे फाइनली खेल के. एंड पता है ऑनेस्टली इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस चेस को एग्जीक्यूट करने के लिए देयर इट वाज मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कि श्रेयस अय्यर क्रीज पे खड़ा है, क्योंकि ये जो मेंटालिटी है ना वो श्रेयस अय्यर एम्बॉडी करते हैं उस चीज को, टीम के अंदर लेके आते हैं वो. द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो श्रेयस अय्यर का जब अभी टाइम अच्छा चल रहा था वो फर्स्ट हाफ में, तो हम सब लोग कहते कैसे अगेंस्ट स्पिनर्स ही इज ऑलमोस्ट अनबीटेबल. अश्विन ने ट्वीट कर दिया था ये चीज. आज वो चीज एक बार दोबारा देखने को मिली. दिग्वेश राठी को तो कोई बॉलर समझा ही नहीं इन लोगों ने. उसको जिस तरीके से मैन्यूवर करा, साथ साथ मोहसिन खान को जो मैन्यूवर करा है. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, अगर आप लोगों ने देखी हो ना तो कमेंट करके बताना. आज छोटी बॉलें बहुत डाली गई थी स्टार्टिंग में, ठीक है. प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर दोनों ने एक ही काम करा है. क्या? उसके नीचे आके अपर कट मारा. देखो तुम बहुत रन पड़े. आज ईगो साइड में रख के ना कि नहीं मैं तो चांटा ही मारूंगा उसको स्पेल्डर के ऊपर से, और लंबी बाउंड्री है टिकाना में तो मैं आउट ना हो जाऊं. बहुत दिमाग से खेला है आज, बहुत चीकी शॉट्स खेले यूजिंग द पेस. एक सेफ शॉट है क्योंकि पीछे कोई फील्डर होगा नहीं. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिंगल होगा, चौका नहीं होगा, थर्ड वन रोक लेगा, लेकिन मैं आउट नहीं होगा. बहुत ही सेंसिबल बैटिंग. आई थिंक पंत की कैप्टेंसी में वेयर आई थिंक ही मिस्ड द ट्रिक इज कि जब ये 2 विकेट निकल गए थे पावर प्ले में, अगर शामी से एक और ओवर वहीं पे करवा देते. आई नो बहुत स्लिपरी स्लोप है क्योंकि गेम को कई बार आपको डीप पे ले जाना पड़ता है. यू वुड वांट कि शामी बाद में भी अवेलेबल रहे, बट अगर एक और विकेट आ गया होता ना श्रेयस और प्रभसिमरन से, एक और विकेट आगे क्या हो जाता भाई, मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है ना फिर उससे क्या होता भाई, चोक करती पंजाब. फिर क्या होता, फिर एलएसजी जीत जाती. उससे क्या होगा, ये क्या नहीं मदद हो जाती. उसके लिए खेलना बोलो. जो उनके पास कोई मोटिव ही नहीं है तो वो टेस्ट करेंगे ना. मैच तो जीतना ही है ना भाई. देखो अल्टीमेटली अगर मुंबई कल जीतती है, जीतना होता है क्या भाई, मैच तो हारेगा. 9th पे फिनिश कर सकते थे आप चाहे तो, मतलब कुछ लास्ट तो फिनिश नहीं करते. एक लाठी कम पड़ेगी पर मुझे जनरली लगता है कि अगर शामी वहां पे करा देते, थोड़े और एग्रेसिव जाते, गिवन कि आपके पास रन्स कम थे, तो शायद ये बेहतर निकल के आ सकता है. उसके बाद प्रभसिमरन और श्रेयस अय्यर ने जो टेक ऑफ करा है एंड जो रन उन्होंने मार के दिखाया, क्योंकि 10 to 15th ओवर फेज में 57 रन आते हैं. गेम किल्ड था यहाँ, गेम किल्ड था. और जो तुमने दिग्वेश वाला बोला ना, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार दिग्वेश बार-बार रन पड़ रहे हैं
तब भी आपने थर्ड ओवर ऑन द ट्रॉट उनसे कराया वही था ना। पर फिर मैंने सोचा कि बॉलर तो है ही नहीं सिक्स्थ, तो कराना ही पड़ेगा आपको, बाकी ओवर्स आपको बाद के लिए बचा के रखने पड़ेंगे। प्लस वही वाली बात है कि दे आर नॉट मच स्टेक्स फॉर एलएसजी। यहाँ पर एक ही बंदे की मैं तारीफ करना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम शमी, विच इज अर्जुन तेंदुलकर। बंदे ने प्रभ सिमरन को परफेक्ट यॉर्कर मारी थी। सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे थे एंड इट इज सो नाइस टू सी अ गाय। एक तो उनको स्ट्राइक ही नहीं मिली, जब बॉलिंग करने पाए ही वॉज द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर ऑफ एलएसजी बाय द वे। उन्होंने पूरे 4 ओवर फेंके, सबसे कम इकोनॉमी अर्जुन तेंदुलकर की 10 से कम इकोनॉमी से अर्जुन की है भाई, अर्जुन की है। उन्होंने प्रभ सिमरन का बहुत ही क्रूशियल विकेट निकाल के दिया। 1-2 और विकेट हो सकते थे, वो कैचेस टफ थे, आई नो पंत का भी कैच टफ था, बट ऑन हिज डे मतलब दिस कुड हैव इजीली बीन अ वेरी गुड स्पेल। तो इतने पूरे सीजन बाहर बैठने का तो एक मैच मिला है, उसमें आपने रेडीनेस दिखाई है अपनी, वो मुझे बड़ा अच्छा। कमेंट्री में एक आदमी थे जिनने ये चीज बोली कि इफ एट द एंड ऑफ हिज करियर he does not take 500 T20 wickets then I shall personally go and strangle him। सुनील गावस्कर तेंदुलकर करते करते वो कर ही लेंगे भाई। तेंदुलकर का ट्वीट भी पढ़ दूं एक बार। हाँ, तेंदुलकर जी ने भाई ट्वीट करके अपने बेटे के लिए, मैंने पहली बार देखा है। ये रेयर, ये यूजुअली होता नहीं है। तारीफ हो रही है नहीं, क्योंकि कॉल करके नहीं करी होगी, सिलेक्शन में भी कोई अड़ंगी नहीं डालते ना सचिन तेंदुलकर। तो मैंने कहा वेल डन अर्जुन, प्राउड ऑफ द वे यू हैव कैरीड योरसेल्फ थ्रूआउट द सीजन, ऑलवेज बिलीविंग इन योर एबिलिटी, स्टेइंग पेशेंट, वर्किंग हार्ड क्वाइटली and remaining positive despite having to wait for your opportunity till the very last match. Cricket tests patience as much as skill and you handled both beautifully today. Keep your feet on the ground and continue being in love with the game like you always have. Love you. Whoa. आज ज़्यादा बहक गया सचिन जी। I'll grow it again, पापा। बट आई थिंक एक मेरे को स्टार्ट बनाना था श्रेयस अय्यर की महानता प्रूफ करने के लिए। आईपीएल 26 में 8 बार वो चेजिंग साइड में रहे हैं, जिसमें से 5 बार उन्होंने 50+ स्कोर मारा है। भाई दिस इज एक्चुअली क्वाइट इनसेन। पता है कमेंटेटर्स भी चीज बोलने लग गए कि नेक्स्ट चेज मास्टर जो है वो श्रेयस अय्यर ही बनते जा रहे हैं। आफ्टर 2024 आई थिंक सो श्रेयस अय्यर की चेज में एवरेज 154 समथिंग की है भाई। 154 क्योंकि ही डज नॉट गेट आउट। इस साल भी शायद ये 5 में से 3 बार आउट हुए नहीं। एग्जैक्टली दैट इज व्हाई आई थिंक कि जो चेज में इनका रिकॉर्ड निकल के आ रहा है धीरे धीरे, शायद परहैप्स द नेक्स्ट चेज मास्टर, जो कि हम पे एलिगेशन रखते हैं कि विराट कोहली के चक्कर में आपने नाम रख लिया। ये आज से 10 साल बाद बोलेंगे श्रेयस अय्यर के चक्कर में आप लोगों ने नाम रख लिया भाई चैनल का। नहीं, फिर हम वो रखेंगे ना, क्या? नो हैंडशेक्स। इसका एक और निकल के आ गया पता है क्या? ट्रैविस हेड अपैरेंटली बोल रहे थे कि इसको ऑफ स्टंप के और साइड में डाल ताकि ये निक कर जाए। मैं सोच रहा था कि भाई हर कोई यही बोलता है क्या भाई? यार थोड़ा ज्यादा हो गया भाई, ये थोड़ा तमीज में रहना चाहिए ट्रैविस हेड को। हाथ मिलाना चाहिए था। पाकिस्तानी थोड़ी, पाकिस्तानी तो नहीं मिला, ठीक है। तुम सोचो ये कोइंसिडेंटली हुआ भी एसआरएच के अगेंस्ट, जिनने अब्रार लिया था फॉर सम रीजन, कुछ ना कुछ करके मैच, इसीलिए तो कोहली ने हाथ नहीं मिलाया। यही तो गेम है, हम जर्सी क्रिटिसाइज कर रहे थे। बट ठीक है भाई, दैट वाज द मैच। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए ना यार, इट्स वेरी शेमफुल। क्या कर रहे हैं यार, आप सब्सक्राइब करिए। पहले सवाल पे चलते हैं। व्हिच टीम वुड बी द विनर इफ दीस ट्रेड्स हैपन इन द नेक्स्ट सीजन? हार्दिक स्वैप विद ग्रीन, बेटर कौन रहा है इसमें? मतलब इसमें कौन सी टीम विनिंग होगी? ये तो केकेआर ही है भाई। है ये डील एक्चुअली में कह रहे कि ग्रीन को मत स्वैप करना। आई स्ट्रांगली डिसएग्री। मैं तो हार्दिक को ले रहा हूं एनी टाइम। भाई एज ज्यादा है, 30 कितनी 32 33 हो चुके होंगे। चलेगा, आराम से 5 साल और खेलेंगे। कप्तान भाई, ऐसा कप्तान मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तिलक स्वैप विद सुदर्शन। तिलक स्वैप विद सुदर्शन, हाँ, कौन सी टीम विनिंग होगी इसमें? क्योंकि भाई सुदर्शन अगेन ऑरेंज कैप ले जा सकते हैं सीजन, एंड विद रोहित पॉसिबली रिटायरिंग सून, दे नीड एन ओपनर। या ये इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये टाई है बिकॉज एनीवे स्काई वुड आल्सो नॉट बी प्लेइंग फॉर लॉन्ग, तो उनको मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो तिलक इज आल्सो गोइंग टू बी क्रिटिकल पार्ट। ओके, बट आप एक इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट को ओपनिंग में रिप्लेस कर रहे हो, तो आई वुड से टाई है। वैसे जीटी भी मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर मिल जाए तिलक जैसा, तो उनके लिए भी काफी अच्छा होगा। गिल स्वैप विद सॉल्ट। कौन विनर है यहाँ पे? आरसीबी या जीटी? आरसीबी। क्यों भाई? मैसिव विनर है बाय फार। क्योंकि कप्तान भी बन सकता है आगे। वैसे पाटीदार बन सकता है, ब्रांड्स के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल क्लब के इमेज के लिए बहुत अच्छा है। स्पोर्टिंगली किसके लिए बेटर है? स्पोर्टिंगली भी आप कहोगे भाई, मतलब गिल ने जैसा वो खेल रहा है इस साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई उसमें। एंड अंडर आरसीबी विद द डेप्थ दे हैव, ही कैन प्ले मोर फ्रीली, जैसे इंडियन टीम में ऑर्डर्स थे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेक सेंस। अक्षर स्वैप विद वरुण। अक्षर स्वैप विद वरुण, केकेआर को अगेन एक कैप्टेंसी मटेरियल मिल जाएगा। डीसी गेन। डीसी गेन है?
Akshay Patel with the bat has been absent, and with the ball he is not close to Varun Chakravarti. भाई बट एज अ कैप्टन कैप्टन भी क्या कर तो और गंदे निकल के आ गए। ठीक है, रिंकू as a captain Rahane is doing भाई better. मैं तभी कह रहा हूँ, रिंकू स्वैप विद शशांक, रिंकू स्वैप विद शशांक, ये भी इंटरेस्टिंग है। कौन इसमें विनर है? हाँ पंजाब। मुझे भी लगता है, आई थिंक है भाई, heritage राइट नाउ रिंकू इज स्लाइटली बेटर। इंडियन मटेरियल है यार, इंडियन टीम का बंदा है। वो तो शशांक भी आ सकते हैं। आएगा क्या? उन्होंने बोला था ना, आएगा क्या? उन्होंने तो टॉप करने को भी बोला था। हाँ तो हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गेस द टॉप 5 प्लेयर्स विद द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट दिस सीजन। ये सारे प्लेयर्स की एटलीस्ट मिनिमम 100 रन होने चाहिए। गेस करो भाई। अच्छा सीधा गेस ही करो। वैभव सूर्यवंशी हाँ टॉप पे है 236 के साथ। अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा 4th पे है 206 के साथ। और कौन से हो सकते हैं? फिन एलन। फिन एलन 2nd पे है 219 के साथ। विराट कोहली। वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं, सॉरी मैन। ओपनर्स ही है ना मोस्टली। हाँ ओपनर्स टॉप ऑर्डर। ईशान किशन। नहीं नहीं, नहीं है, कितने 2 और करने हैं मुझे। हाँ थोड़ा हिंट दे दो कौन। 3rd और 5th बचे हैं भाई। ये तो काफी प्रभ सिमरन। नहीं, प्रियांश आर्या। हाँ प्रियांश आर्या 212 पे है 3rd पे, 5th बचा है। ही इज अ यंगस्टर अनकैप्ड। अनकैप्ड? वैभव सूर्यवंशी तो बोल चुका हूँ मैं। हाँ हाँ तो भाई से वही थोड़ी अनकैप्ड है, चिट्ठियां निकालते हैं। नहीं आशुतोष। नहीं, चिट्ठियां निकालते हैं। आशुतोष ही तो है, या फिर अभिषेक थे वो तो। टॉप फ्रेंचाइज में से एक। यस अभी तो निकाली थी भाई चिट्ठी। चलो 5th पे उर्विल पटेल है 201 स्ट्राइक के साथ। ओ अच्छा, उर्विल पटेल भी तो चिट्ठी निकाली। 100 रन तो हो ही गए उसके। ठीक है, 3rd क्वेश्चन में चलते हैं। हु हैज बीन द बेस्ट प्लेयर फ्रॉम दीज टीम्स दिस सीजन? जीटी। बेस्ट प्लेयर फ्रॉम दीज टीम्स। हाँ शुभमन गिल। ओके, आरसीबी। बेस्ट प्लेयर विराट कोहली भाई। है भुवनेश्वर? नहीं, भुवनेश्वर कुमार। इस सीजन तो भाई भुवनेश्वर रहे हैं। एसआरएच। एसआरएच ये डिफिकल्ट है। एसआरएच से बेस्ट प्लेयर कौन रहा है? ईशान किशन। ईशान किशन नॉट क्लासन। ऑरेंज कैप रेस। वैसे ईशान किशन का भी आप कह सकते हो भाई, उन्होंने कप्तानी भी करी है। नहीं, उन्होंने कप्तानी भी करी है स्टार्टिंग में। आई वुड से ईशान किशन। ठीक है, एमआई। यहाँ पे क्या एमआई का प्लेयर कोई अच्छा भी रहा है क्या? एमआई का बेस्ट प्लेयर निकालना है। अबे बुमराह भी हो, वरना आसान होता था। बुमराह भी नहीं हो सकता। आई थिंक इट्स तिलक या रिकल्टन कह सकते हैं। रिगल्टन ही है। ठीक है, केकेआर। केके का बेस्ट प्लेयर कौन रहा है इस साल? सुनील नारायण। हाँ भाई, इकोनॉमी टू गुड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गेस द टॉप 5 फास्टेस्ट बॉलर्स इन आईपीएल 2026। फास्टेस्ट बॉलर्स या हाँ। फिर फास्टेस्ट बॉल जिन्होंने डाली है? मतलब भाई अच्छा ठीक है। अशोक। अशोक टॉप पे है 154.2 के साथ। Crazy। टॉप पे है कार्तिक। कार्तिक नहीं है। कार्तिक त्यागी नहीं है? नहीं। 150 के आसपास तो फेंक ही रहा है वो। हाँ पर थोड़ा रबाडा। ऊपर वाले भी है। रबाडा 2nd पे है 153.6 kmph। आर्चर। आर्चर 3rd पे है 151.6 kmph। भाई साहब ऑर्डर में बता रहे हो तुम तो। और दो बचे हैं ना। एक इंडियन अनकैप्ड। अनकैप्ड इंडियन। हाँ मयंक। 151.3 kmph। एंड एक इंग्लैंड का प्लेयर है। इंग्लैंड का आर्चर बोल तो दिया है। एक और है। एक और है। हाँ पेसर। हाँ, some might say he is an all-rounder। ओवरटन। हाँ 151.2 kmph भाई। ठीक है, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। Let's go। अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए। फिलहाल लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। चलो भाई। अवार्ड सेरेमनी में एक चीज नोटिस करी भाई, ऋषभ पंत ने आज एक चीज बोली जो कि मुझे लगा कि भाई व्हाट वाज योर असेसमेंट ऑफ द गेम? वी आर डैश बैड टीम। आज तो बैड टीम बोला तो फिर तो सही बोला है। आज उन्होंने बोला कि जो टोटल उन्होंने बनाया था दैट वाज इनफ। आई डिसएग्री। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम था। 190s में तो आप कैसे इनफ कह सकते हो भाई? ऑन ऑलमोस्ट ऑन 90% ऑफ द पिचेस आईपीएल 2026 में भाई 200 तो मिनिमम होना चाहिए। प्लस आल्सो लुक एट द ओपोनेंट, दे आर अ चेजिंग साइड। पंजाब फील्स एट ईज 260 चेस कर लेते हैं वो लोग। एग्जैक्टली। आई डिसएग्री। ठीक है, अपने पहले अवार्ड पे चलते हैं। द दान पराग अवार्ड। ये आई थिंक एक ही आदमी को मिल सकता है। 3, 2, 1 अर्श पा भाई। अर्श पा को क्या हो गया भाई? थैंक यू फॉर बीइंग अ केकेआर स्पाई टुनाइट। 50 आज उन्होंने रियली मारी है। अप्रिशिएट योर एफर्ट्स इन ट्राइंग टू हेल्प अस। आई नो आपकी टीम ने आपको दगाबाजी कर दी आपके साथ, लेकिन आप सच्चे रहे। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई फील ये जो ऑफ द फील्ड चल रहा है ना, दैट इज अफेक्टिंग हिम। ऑफ कोर्स इट इज। धीरे धीरे करके ना थोड़ा सीजन गंदा जा रहा है। एंड ही इज नॉट हेल्पिंग हिज केस। हाँ, बार बार फंस रहे हो उसी चीज जो आप प्लेयर्स के ऊपर जो रिमार्क्स मार रहे हो, फिर अपने उस एक नॉर्मल फैन से लड़ाई कर ली। ये चिप्स और पॉपकॉर्न के पैसे लेने वाले अब हमें दिखाएंगे। कैसे कर सकते हो भाई? क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, द नींद 11 अवार्ड। हाँ। 3, 2, 1 ऋषभ पंत भाई साहब 26 of 22 balls
जब अच्छा, तभी तो सामने जस्टिफाई नहीं कर रहे थे आज पिच को। हाँ काफी था यार, ठीक है भाई, उतना ही तो होता है। गोइंका जी आए थे आज देखने, नहीं आए थे? आए होंगे वैसे भाई, ये मैं तो notice उनके नहीं सामने करा। हाँ मुझे आज दिखे नहीं। आई थिंक लास्ट सीजन जो लास्ट मैच होता है ना, हर बार वो मिस आउट करते हैं शायद। तो पिछले आज 100 नहीं भाई दिखे। आज उनने गुलाटियां मारनी चाहिए थी, आज उनने गुलाटी नहीं मारी। चलो भाई, बट द हमला पसंद अवार्ड एक ही आदमी हो सकता है भाई। 3, 2, 1 श्रेयस अय्यर भाई। आज तीनों अवार्ड सेम हमारे। श्रेयस अय्यर हैज लिटरली शट ऑल हिज हेटर्स। बिग टाइम उनने स्टेप अप करा इन अ मस्ट विन मैच, जहां पे आप चेस कर रहे हो, चेस में आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आता है। वहां पे अगर आपने 100 मार के मैच खत्म करा, आपने आईपीएल की पहली सेंचुरी मारी है अपने करियर की, भाई इससे बेहतर आप क्या मांग सकते हो किसी प्लेयर से? नो कंप्लेंट्स एट ऑल। लेकिन अब हम चलेंगे अपने लास्ट सेगमेंट पे। लेट्स कम बैक टू द गेम पॉइंट एंड अब हम बात करने वाले क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या रहने वाला है, क्योंकि अब 3 ही टीम्स इन कंटेंशन है। चेन्नई ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, दिल्ली ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, बिकॉज ये 15 पॉइंट्स पे नहीं आ सकते हैं। तो अब ना हमें बात करनी है आरआर और केकेआर की, जिनका आज मैच है। और थोड़ा सा ना डरने वाली बात पता है आरआर के लिए भी है। क्यों? देखो, इन प्रिंसिपल अगर आरआर आज का मैच जीत जाती है तो लास्ट मैच भी मैटर नहीं करता है, पंजाब का मैच ही मैटर नहीं करता था, क्योंकि उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे। फिर केकेआर कुछ भी कर ले, पंजाब कुछ भी कर लेती, कुछ नहीं होने। डबल हेडर में आधे टाइम पे हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो आरआर के लिए बड़ा सिंपल है, अगर आप जीत गए तो आप आ रहे हो, अगर आप हार गए लेकिन तो आप 14 पॉइंट पे रह जाओगे, तो आप बाहर भी हो रहे हो। फिर ये नहीं हो सकता, अगर पंजाब हार जाती ना तो आप रहते कि हार के भी हम रेस में रह सकते हैं। अब नहीं होने वाला। हार गए तो बाहर, जीत गए तो सीधा क्वालिफिकेशन। आरआर के लिए बड़ी सिंपल चीज है, अनलेस, और अब यहाँ पे थोड़ी सोचने वाली बात है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है शायद बारिश होगी मुंबई की मैच में। वॉश आउट हो सकता है? वॉश आउट तो नहीं कह रहे, पर बारिश हो सकती है। ओ भाई, अब पता नहीं कितनी बारिश होगी। ऑल्दो मुंबई में दिन के मैच में कितनी ही बारिश होती है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। हाँ, जस्ट इन केस मैं कह रहा हूँ। हाँ, इंडिया की वेदर रिपोर्ट उल्टी आती है अगर आ गई और ये वॉश आउट हो गया, आरआर 15 पॉइंट्स पे टाई कर जाएगी पंजाब के साथ, लेकिन उनकी नेट और नेट बहुत पीछे है पंजाब से, दे विल बी आउट। यार ये तो बड़ा सैड हो जाएगा, ये बहुत सैड हो जाएगा, एंटी क्लाइमेटिक हो जाएगा ये। अब भाई तो पहले जीत जाते हैं। हाँ यार, पर वही ना, अब ये ऐसे पॉइंट्स आते तो थोड़ा लगता ही है। तो कायदे से तो पंजाब का हमने भी दिता एक पॉइंट ना। मैं तो वही कह रहा हूँ कि पंजाब को तो यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था, वो तो 1 पॉइंट और गवाती है ना। केकेआर को मिल जाता। भाई क्या नैरेटिव चेंज हुआ है इस पूरे गेम का, मजा आ गया। बट लेट्स टॉक अबाउट केकेआर नाउ, बिकॉज इनका ही जो इक्वेशन होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि पंजाब क्वालिफाई करेगी नहीं। केकेआर अगर हारी मैच ये, वो बाहर है। चाहे आरआर कुछ करे, चाहे पंजाब का कुछ हुआ हो, केकेआर को अपना मैच जीतना ही जीतना है। तो अगर केकेआर अब जीत जाती है तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है? एंड ये इट इज अ मैटर ऑफ बिग डिबेट गाइस, बिकॉज अभी शूट करने से पहले, मैच खत्म होने के टाइम और अभी हम जो शूट करने बैठे, इस टाइम में, इस 1-1.5 घंटे के अंदर भी मुझे 2-2, 3-3 बार अपडेट्स मिल चुके हैं। ओके, नेट और नेट के क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। क्योंकि ये चीज ना अभी मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, कल जब मैच शुरू होगा और हाफ टाइम होगा मैच का तो भी बदलता रहेगा। ओके, ये चीज अगर आप एक ओजी आईपीएल फैन रहे हो तो आपको 2014 का एमआई वर्सेस आरआर मैच भी याद होगा। जब उन्होंने आदित्य तारे ने लास्ट में छक्का मार दिया था वो जीतने के लिए। वो मैच जीतने के बाद, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के भी बाद, जो क्रिकेट लाइव शो होता था, एक्स्ट्रा इनिंग्स होता था मेरे ख्याल से उस टाइम पे, उसमें बता रहे थे कि अगर उस बॉल पे छक्का नहीं भी पड़ता ना तो अगले 2-3 बॉल पे भी मार सकते थे। ओह डैम, वो रिकैलकुलेट होता रहता है। तो ये अभी एक रफ एस्टिमेट है, द मोस्ट एक्यूरेट वन, बट दिस विल चेंज व्हेन द मैच बिगिंस। और यहाँ पे क्या है, अगर केकेआर पहले बैटिंग कर रही है, 77 रन से जीत। ओ भाई माफ कर दो भाई, 77 से तो कहाँ ही जीत पाओगे भाई तुम लोग। इट इज क्रेजी भाई। 70 अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। रुक जाओ, माइटी दिल्ली। अब कुछ लोग कह रहे हैं 78 भी हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये चीज ना बदलती रहेगी। एंड अभी इनफैक्ट मैं आपको चेस का ही बताता हूँ क्या है। इनिशियली चेस का क्या रिक्वायरमेंट निकल के आया था कि अगर 200 रन बना दिए दिल्ली ने, तो केकेआर को 12.3 ओवर्स में चेस करना पड़ेगा। अब अभी ये गिर के क्या लेटेस्ट आ रहा है, 180 रन का अभी अगर टारगेट होता है तो वो 12 to 12.4 ओवर्स में चेस कर सकते हैं। भाई ये भी थोड़ा अनरीजनेबल ही लग रहा है। अनरीजनेबल है, पर ये होता रहेगा। जैसे मैं वही बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ओजी आप आईपीएल फैन रहे हो, आरआर वर्सेस एमआई 2014 का मैच अगर आपको याद है, आदित्य तारे ने वो छक्का मारा था, एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे। और वो छक्का मारने के बाद, मैच खत्म होने के बाद पोस्ट मैच शो पे निकल के आता कि अगर वो छक्का नहीं भी मारते तो अगले 2-3 बॉल पे मार सकते थे वो। तो इट ऑलवेज गेट्स delayed and it is always being calculated to the extent कि आप कितना ज़्यादा स्कोप ऑफ एरर रख सकते हो। पर अगर ऐसा टाइप का अल्टीमेटली निकल के आ रहा है, इतना मुश्किल सिनेरियो होने वाला है केकेआर के लिए, आई थिंक सारे केकेआर फैंस के लिए भी क्वेश्चन है, अगर ये लोग टॉस जीतते हैं क्या करना चाहिए? मैं चेस कर रहा हूँ भाई चेस करना चाहिए। आई फील कि स्टार्टिंग में अगर आप बैटिंग करोगे और मान लो आपने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, तो यू वुड आइडियली वांट कि आपका जो स्ट्रॉन्गर, आई थिंक बॉलिंग स्ट्रॉन्गर है इनकी, तो परहैप्स उससे आप 77 से तब भी जीत सकते हो। The thing is, एक तो पहले अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल 150 पे सेट कर दिया या 160 पे कर दिया, विच इज अ पॉसिबिलिटी, पिच ड्राई होगी मोस्ट लाइकली।
आपने पहला मैच भी 14 ओवर में चेस करा था, ये आप 12 ओवर में कर सकते हो टारगेट। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो लाइक SRH डिड, अब वो गट्सी कॉल है, लेकिन उसमें पता क्या होता है, व्हाट वन थिंग SRH वुड हैव आल्सो लर्नड इज कि दूसरी टीम ने अगर कह दिया हमें तो जीतने के लिए खेलना ही नहीं है, हमें बस आपको नहीं ऊपर आने देना, 77 रन से हारना है क्या, हम 77 से कम मार देंगे बस, चाहे जीते ना जीते, चाहे हम 70 रन से हार जाएं, लेकिन 77 नहीं होने देंगे। तो डीसी के इंटेंट जो है ना केकेआर के हाथ में नहीं होगा। एंड डीसी जिनको नहीं पता है उनके पास केएल राहुल है, एंड केएल राहुल का भी टेस्ट मैच आने वाला, तो ऑलरेडी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर चुके होंगे भाई, फॉर श्योर। अक्षर पटेल ही प्रिपरेशन कर सकते हैं कि मुझे निकाला कैसे टीम से। तो आई थिंक इट इज बेटर कि चेस करो। आप बताना केकेआर फैंस क्या क्या लगता है। बट अभी हम मूव ऑन करेंगे लास्ट सेगमेंट पे, द प्रेडिक्शन स्कोर, बिकॉज बहुत स्मार्ट बन रहे थे यार तुम। एलएसजी सपोर्ट करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 37 35 आई थिंक श्रेयस अय्यर ने जो गैम्बल लिया था शशांक पे, मैंने वो एलएसजी पे गैम्बल लिया, एंड समहाउ मैं लूजिंग साइड पे निकल के आया हूं भाई। आई थिंक अब थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। लास्ट डबल हेडर मैच होने वाला है, इसके 6 मैचेस बचे हैं, प्लेऑफ्स के स्टार्ट हो जाएंगे भाई। उसमें से तुम्हें 3 करने का, तो मुझे सरपास करना है। बट ठीक है भाई, आज के मैच की प्रेडिक्शन करते हैं। एमआई वर्सेस आरआर, प्रेडिक्शन इन 3 2 1 आरआर। भाई एमआई, दिस इज टू मेक द बैटल मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। अच्छा, वरना केकेआर तो ऐसे केकेआर केकेआर तो है ही नहीं। मैं द बेस्ट टीम विन। मैं चाहूं तो आरआर को भी कर सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा दान कर देता हूँ, एमआई को सपोर्ट। ठीक है, मैं आरआर कर रहा हूँ नेक्स्ट मैच पे भाई, जजमेंटल मैच, जजमेंट डे वाला, केकेआर वर्सेस डीसी। प्रेडिक्शन इन 3 2 1 डीसी। क्यों भाई मुझे लग रहा है करना पड़ेगा इसलिए। नहीं, मुझे लग रहा है जीत रही है। आई जेन्युइनली अरे फील यार तुम 4 से पीछे हो जाओगे, फिर तुमको फाइट ही नहीं बचेगी भाई। 4 फिर तुम्हें सारे नॉकआउट्स में उल्टी प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी भाई। ये है डीसी जीत रही है आज। डीसी जब आती है ना अपनी पे कि हम लोग दूसरी टीम से खराब कर दें, तो डीसी से स्ट्रॉन्गर टीम ज्यादा है नहीं भाई। दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्ले फॉर, इनफैक्ट दे हैव समथिंग टू प्ले फॉर। अगर वो जीतते हैं तो शायद वो उसमें मिड टेबल फिनिश करेंगे, केकेआर एक में नीचे आ जाएगी। आगे टाइटल फिर क्या, तो क्या हो गया भाई, 19 सालों में उनके लिए यही टाइटल है, मिड टेबल फिनिश। आफ्टर 74 लीग गेम्स मे बी वी विल एंड अप ऑन अ टाई। भाई क्रेजी हो क्या बैटल है, या प्लेऑफ्स में जाते हुए क्रेजी हो जाएगा, क्रेजी हो जाएगा भाई। आप बताइएगा आपकी क्या प्रेडिक्शन है। आज रात को हमें कौन सी चौथी टीम क्वालिफाई होते हुए दिखेगी। इट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी डे। कल सुबह आपको रिव्यू करने के लिए मिलेंगे। सी यू टुमारो।